बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट वनीला स्पंज केक फॉर योर ऑर्डर वर्क, जो कि आप घर पे बना सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। मैं मुकम्मल गाइड करूँगी कि ये वाला वनीला स्पंज जो है हमने किस तरह बनाना है, कितने पैन साइज़ में बनाना है और किस तरह इसको सेल आउट करना है। और अगर आप बेकरी का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस वनीला स्पंज जो है वो एक बेसिक स्पंज है जो आपको लाजमी आना चाहिए विदाउट ऑयल और ऑयल के साथ। ये जो मैं स्पंज बनाने लगी हूँ ये ऑयल के साथ है। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं स्टैंड मिक्सर में आज बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने रूम टेम्परेचर पे 8 एग्स लिए हैं। 8 एग्स मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे बनाना था हाइटेड केक, जिसके लिए मुझे डबल रेसिपी की ज़रूरत थी। अगर आपने सिंगल बनाना है तो आप इस रेसिपी को हाफ़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर के मैंने एग्स लिए हैं, इनको मैं प्रॉपर्ली बीट करूँगी। आपने जिस चीज़ पे अभी ध्यान देना है एग का कलर है। ये देखिए मैं यहाँ स्लो कर रही हूँ और आपको प्रॉपर दिखाऊँगी। ये देखिए अभी ये येलोइश कलर है। ये 8 अंडे हैं। इनको अगर आप हाफ़ रेसिपी भी यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक बीटर में भी कर रहे हैं तब भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 10 से 15 मिनट भी आपके लग रहे हैं अंडों को फ्लफ़ी करने में तो आपने इसके देखें कलर टोन देखनी है। ये वाइटिश टोन पे आ गया। पहले येलोइश था, फिर लाइट येलोइश हुआ, अब वाइटिश हुआ और वॉल्यूम काफ़ी हाई हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइसिंग शुगर जो कि है 200 ग्राम्स। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो आपने सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालनी है, एकदम से नहीं डालनी। मैं स्टैंड मिक्सर में डाल रही थी इसलिए मैंने इकट्ठी डाल दी है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप स्टैंड मिक्सर में भी कर रहे हो या इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हो तो आप लाजमन स्पैचुला से उसको थोड़ा सा मूव करते रहें। अब मैंने जो है वनीला एसेंस इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह जब मिक्स कर लूँगी, मुझे यकीन हो जाएगा मिक्स हो गया, तो मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। ऑयल देखिए मैं बहुत स्लो ऐड कर रही हूँ। अगर मैं एकदम इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी तो मेरा सारा बैटर रनी हो जाएगा, जो कि मेरा स्पंज कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसको मिक्स करना है। इस तरह का रहे कि आपका बैटर फ्लफ़ी लाइट वेट रहे। आपके जो स्पंज बेक होने के बाद अगर उसमें जाल ना बना हो तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा स्पंज बेक नहीं हुआ। और अगर आप एकदम से ऑयल ऐड कर देंगे तो आपका सारा बैटर बैठ जाएगा और वो बेक होने के बाद भी वैसा ही हार्ड रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा बैटर बन गया है। ये मैंने इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें फ्लोर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह छानूँगी ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना बन जाएं, कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्सिंग की हमारी जो टेक्निक होती है वो वन साइड होती है या कट एंड फोल्ड टेक्निक हम यूज़ करते हैं। इसको भी आप अगर चाहें तो हाफ ऑफ करके मिक्स करें और उसके बाद ताकि नीचे जो है वो मैदा आपका ना बैठ जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल नीचे तक अपने स्पैचुला का लाइट हाथ से हिलाएं ताकि आपका बैटर भी सॉफ्ट रहे और आपके हैंड्स मिक्सिंग के भी सॉफ्ट रहें, ठीक है। जब आपने इसकी कॉस्टिंग करनी है तो आपने अपनी तमाम चीज़ों का हिसाब लगाना है कि आपने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं, अंडे आपको कितने में पड़े हैं, मैदा, ऑयल, आइसिंग शुगर, ये सब चीज़ें आपने कितने में डाली हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो एक अंदाजे से आप यूनिट का हिसाब भी रख सकते हैं। इसके बाद ज़ाहरी तौर पे आपने इसको डेकोरेट करना है। उस पर जो आपकी लागत आई है वो आप चेक करो। आपने जो बोर्ड यूज़ करना है, साइज़ और बॉक्स यूज़ करना है वो सब आप इसमें ऐड करो। उसके बाद अपना प्रॉफिट रखो। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से रखो या कस्टमर के हिसाब से रखो, ठीक है। ये मैंने इसमें ये देखें इसके अंदर मैंने चॉपस्टिक स्टिक फेरी है ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। उसको अच्छी तरह टैप किया है कि हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक ना रह जाए। अब मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में और 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। ये देखिए जी हमारा परफेक्ट वनीला स्पंज केक हो गया है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचें और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आएँ। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में रखें मुझे याद। और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे उसका भी बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डेकोरेशन सिखाऊंगी और एक दो और नए स्पंज बनाना सिखाऊंगी। बेकरी में लाजमन है कि आपको 2-3 तरह के स्पंजेस आने चाहिए ताकि आपका कस्टमर कोई भी डिमांड करें तो आपको ऑलरेडी उन स्पंजेस का पता हो और उन्हें हैंडल करना आता हो। अल्लाह हाफ़िज़।